स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल योर क्लासेस में। मैं हूं आशीष पाल और आज हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म ऑफ ग्लोब। तो बेसिक टर्म क्या है? हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें ये सब बेसिक टर्म बार बार आते रहते हैं, ठीक है। जैसे इक्वेटर क्या है, पोल क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ग्रीन विच लाइन क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है ना, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हमारा क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ को मिड से जाने वाली, ठीक है, लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। और ये किससे पास करती है, नॉर्थ और साउथ से, ठीक है। आई बात सुन, चलिए। इसी को नॉर्थ पोल भी कहते हैं, इसी को साउथ पोल भी कहते हैं। लेकिन जो हमारी एक्सिस होती है वो ऐसे एकदम सीधी नहीं है। वो क्या है, 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे क्या है, टिल्टेड है ना। तो वहां पे, यहाँ पे हमने लिख के दिखा दिया है 23.5 डिग्री पे ये क्या है, टिल्टेड फॉर्म में है। अगर यहाँ से 23.5 है तो यहाँ से कितना होगा, 66.5, ठीक। और इसी के अबाउट ये क्या करता है, अपने ही एक्सिस के अबाउट अर्थ क्या करता है, रोटेशन क्या करता है, क्या करता है, रोटेशन करता है, ठीक है। क्या करता है, रोटेशन, ROTATION, ठीक, रोटेशन करता है। और इसी रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, क्या 24 आवर। और इसी की वजह से क्या हमारा प्रभाव पड़ता है, डे और नाइट होता है। क्या होता है, डे और नाइट, मतलब दिन और रात इसी की वजह से होते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। चलिए अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, कि अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, क्या है, सन है। और अर्थ हमारा इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, ये हमें पता ही है। तो ये हमारा अर्थ है, क्या है, अर्थ है। कितने डिग्री पे, 23.5 पे ये इंक्लाइंड होकर क्या करता है, इसके चारों चक्कर लगाता है। उसको क्या बोलते हैं हम, रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या करता है, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। और ये इसका एक चक्कर लगाने में, यहाँ से फिर यहाँ तक आने में इसको कितना दिन लगता है, 365.25 डे ये इसको यहाँ पर लगता है, ठीक है। और इसी यही हमारा क्या होता है, एक साल के बराबर होता है। और इसी की वजह से हमारा जो सीजन में चेंज देखने को मिलता है वो रिवोल्यूशन के वजह से होता है। रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है, और रिवोल्यूशन की वजह से हमारे सीजन में चेंजिंग होती है, ठीक भैया। अब बात करते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। जो ग्लोब में लेटी हुई लाइन होती हैं, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से लेटी हुई लाइन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इस लैटिट्यूड के, इस लेटी हुई लाइन के वजह से कई और लाइन है जिनके क्या क्या नाम है, ठीक है, कई रेखाएं हैं, उनके क्या नाम है, उनका काफी फेमस है, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ठीक। तो इनके वजह से 5 लाइन और मिलती है हमें, ठीक है। एक तो हमें मिलता है जो ये बीच में मिलता है, क्या मिलता है, एकदम बीच में, जो मतलब अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करता है। क्या करता है, 2 भाग में डिवाइड करता है। मतलब क्या, अर्थ अगर ऐसा है, क्या है, ऐसा गोला है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इक्वेटर इन दोनों को क्या करता है, हाफ डिवाइड करता है, इक्वली हाफ में क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है। मतलब ये वाला इधर, ये वाला इधर, ठीक है, इक्वेटर। और ये कितने डिग्री पे गुजरता है, ये 0 डिग्री पर गुजरता है, ठीक है। चलिए अब जैसे ये हाफ में कर देता है डिवाइड, तो ये क्या करता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ये है नॉर्थ, क्या है हमारा, नॉर्थ है, और ये हमारा क्या है, साउथ। तो इस गोले को, ठीक है, इस स्फीयर को क्या कहता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो क्या कहलाता है, ऊपर वाले का नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला,
ये बचता है वो, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, ये बचता है। तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इसको साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर जो रेखा गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक। और उसी से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 66.5 डिग्री पर जो रेखा गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, हिंदी में आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली साउथर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो 23 डिग्री पे ये गुजर रही है लाइन, जैसे ऊपर गुजर रही थी नॉर्दर्न, वैसे साउथर्न गुजरी, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। और यहीं पे जब ये 66.5 से जो ये लाइन रेखा गुजरती है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर देखिए, अगर हमसे कभी भी पूछ लेता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस देशों से गुजरती है, ठीक, जब हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही नहीं पता रहेगा तो हम कहाँ से पता करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे हम बात करेंगे, और हाँ एक चीज और है, तो जो हमारा अर्थ है ये रोटेट करता है अपनी एक्सिस के अबाउट, रोटेट करता है, और इसका रोटेशन कैसा होता है, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में रोटेशन ये करता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो नंबर हमारे लैटिट्यूड लाइन होते हैं वो कितने होते हैं, 90 + 90 + 1 181, मतलब 181 होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे कितना 90 ऊपर होता है और 90 नीचे होता है, तो 90 कितने हो गए, 180 हो जाते हैं, ठीक है। अब अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा क्या कि देखो ये क्या, जैसे 0 डिग्री है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक और लाइन होगी, क्या 1 पे होगी, 2 पे होगी, 3 पे होगी, 4 5 6 ऐसे ऐसे होते होते ऊपर यहाँ पर 90 होता है, क्या होता है 90 होता है, ठीक है। और नीचे भी कितना होता है 90 होता है, तो 90 90 180 और प्लस एक ये भी तो लैटिट्यूड लाइन है 0 डिग्री वाली, तो इसलिए उसे भी ऐड किया गया है। अगर आपके एग्जाम में आता है नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितनी है, तो आप कितना, अगर ऑप्शन में 181 है तो 181 लगाएंगे, अदरवाइज 180 ही सही रहेगा। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती है। लॉन्गिट्यूड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गी मतलब लॉन्ग, तो ये लंबी लंबी रेखाएं जो ऐसी हैं, ठीक है। लैटिट्यूड लेटी हुई रेखाएं थी, है ना, ये लंबी रेखाएं हैं, कैसी लंबी रेखाएं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये क्या होता है कि ये 0 डिग्री पर यहाँ से पास करता है, किस पे, ये वाली लाइन किस पे पास करती है, 0 डिग्री पे, कितने पे, 0 डिग्री पे, यहाँ पे भी क्या होता है 0 डिग्री पर ये नॉर्थ और साउथ से पास करता है, ठीक। चलिए, और इसी लाइन को, जो ये वाली लाइन है एकदम बीच वाली, इसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। आई बात सुन, ये वाली क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन, विच बोला हूं, विच नहीं बोला हूं भैया, ठीक है, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आपको समझा देंगे मेरिडियन क्या होता है। चलिए, ये हो गया प्राइम मेरिडियन, ओके। और इसके अलावा क्या होता है कि जैसे वहां पे 90
ऊपर थे 90 नीचे थे, वैसे यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे ये 0 होता है, यहाँ पे बढ़ते 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 कितना होता है 90 इधर, फिर क्या होता है 90 उधर, ठीक है 180 इधर, और फिर इधर से 90 फिर 90, कितना होता है 180, यहाँ से शुरू होकर 0 से लेके ठीक घूमते घूमते यहाँ पे 90, ठीक फिर यहाँ से ऐसे आते आते थे तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 180 अंदर, ठीक है, और फिर इधर से कहाँ यहाँ पे 90, फिर इधर घूमते घूमते 180, ठीक है आई बात समझ। यहाँ पर 180 मतलब ये जो 0 डिग्री लाइन है, क्या है 0 डिग्री लाइन है, ठीक है 0 डिग्री 180 वहाँ पे सेम ही होती है, ठीक। चलिए अगर यहाँ पे इस तरफ 0 मानेंगे तो 0 1 ऐसे करते हैं 90, फिर इधर 180, ठीक। तो इसलिए टोटल कितनी लाइन हो जाती है, यहाँ पर कितने भाग में डिवाइड है 360 में। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन कितना, नंबर ऑफ, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए लॉन्गिट्यूड लाइन बराबर कितना है 360, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो वाला नहीं काउंट होगा दोबारा, क्योंकि वही 0 है वही 180 भी है, ठीक। चलिए यहाँ तक आ गया समझ। जो हम टाइम का अपना डिसाइड करते हैं वो कहाँ से करते हैं, इसी ग्रीनविच लाइन से डिसाइड करते हैं, कहाँ से, लंदन से पास होता है, ठीक है। चलिए और हमारे इंडिया में कहाँ से पास होता है, हम अपना टाइम जोन कहाँ से डिसाइड करते हैं, मिर्जापुर से, कहाँ से, मिर्जापुर, ठीक है। चलिए आई बात समझे, ठीक है। और हाँ एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर ये तो समझ आ गया, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हटा दे रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही ये हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन आती है ऊपर से नीचे तक, यहाँ से नॉर्थ से आती, तो ये इसके बीच के जो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ हमारे इक्वेटर पर, कहाँ पर, इक्वेटर पर। यहाँ पर देखिए कम है, फिर धीरे 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 मैक्सिमम कहाँ होता है, यहाँ पर इक्वेटर पर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से इन दोनों के बीच में मैक्सिमम जो डिस्टेंस है क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये मार्कर नहीं चला सही से, चलिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, सॉरी मार्कर के लिए, ठीक है 11.3 किलोमीटर, कितना 11.3 किलोमीटर ये मैक्सिमम है। और यहीं पे जब हम लैटिट्यूड में बात करते हैं, ये क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, ये पैरेलल लाइन नहीं है, क्यों, यहाँ पे देखिए जाके मिल जा रही है, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। और हाँ इनकी जो लेंथ होती है, चाहे इसकी ले लीजिए, चाहे इसकी ले लीजिए, चाहे इसकी ले लीजिए, ठीक, सब क्या होती है, सेम होती है। और हाँ लैटिट्यूड में मतलब ये लैटिट्यूड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है 101 किलोमीटर, ठीक है 101 किलोमीटर होता है, ठीक भैया। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हेलो दोस्त, तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बड़ा सा बनाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, ये हमारा पूरा ग्लोब है, ठीक है। अब ये क्या हमारा इक्वेटर लाइन है, जो क्या कर रही है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, और ये अपना प्यारा भारत, ठीक है। अपने प्यारा भारत कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हिंदी में बोले तो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए ठीक है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, और यहाँ पे क्या है, इधर भी इक्वेटर लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये अंटार्कटिक सर्किल है, और ये आर्कटिक सर्किल है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा साउथ है, सॉरी और ये क्या हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो आर्कटिक है, आर्कटिक से कौन कौन से देश, मतलब आर्कटिक लाइन कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो हम देखेंगे मैप में, आपने देख लीजिएगा किधर, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में हम बात करेंगे। तो हमारा कौन कौन से कंट्री है, बात करते हैं यहाँ पर। सब यहाँ पे क्या है, रूस है, और क्या है, फिनलैंड है,
और क्या है, फिनलैंड है, स्वीडन है, और यहाँ पे क्या है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे कनाडा आ जाता है, फिर क्या आता है, अलास्का आ जाता है, ठीक है। आप अपने मैप में देख सकते हैं। और क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में कौन कौन से कंट्री पड़ती है। तो यहाँ पे कौन सा है, ताइवान है, ठीक है, यहाँ पर ताइवान है, फिर क्या है, चीन है, ठीक है, फिर क्या है, म्यांमार है, फिर म्यांमार के बाद क्या है, बांग्लादेश है, ठीक, फिर बांग्लादेश के बाद क्या है, भारत है, ठीक, फिर भारत, अपना भारत के बाद कौन है, यहाँ पर ओमान है, कौन है, ओमान है, ओमान के बाद हमारा क्या है, यूएई है, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद क्या है, लीबिया है, ठीक है, और क्या है, मैक्सिको है, ठीक, ये हो गया हमारा। चलिए अब इक्वेटर से कौन कौन इक्वेटर किसे किसे पार करती है, मतलब कहाँ कहाँ से गुजरती है। फिर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में बात करेंगे हम, तो हम बात करेंगे कौन कौन से, कितने, सिंगापुर है, और क्या है, यहाँ पर केन्या है, और क्या है, यहाँ पे ब्राजील है, ठीक, फिर आता है कोलंबिया है, ठीक, ये सारे हैं। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सा है, तो इधर से बात करते हैं, तो कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, बोत्सवाना है, फिर नामीबिया है, और यहाँ पे चिली है, कौन है, चिली है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आया तो फिर लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू भैया।